अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 की मैथ का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जो जिसका नेम है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। आपको क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर आप कर रहे हैं, जिस चैप्टर का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, उसका बेसिक जो चैप्टर नेम है वो क्या है और उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स बेसिकली जो हम अगर आप ये जो पहला इंट्रोडक्शन और ये सारा कुछ लिखा होता है ना, ये आप स्टूडेंट काइंडली पढ़ लिया करें, क्योंकि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं, बहुत सी कंसेप्चुअल चीज़ें लिखी होती हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स बेसिकली जो है वो एक नंबर्स की तरतीब को है। ठीक है, हम नंबर्स की तरतीब को बोलते हैं कि हम इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास बहुत से नंबर होते हैं और हमने उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे आपके पास ये लास्ट वाली लाइन जो है, ये अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आपने ये चीज बतानी है, और वो क्या है? अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स enclosed by a pair of brackets is called a matrix। क्या मतलब है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर अरे होती है ऑफ नंबर्स की। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये चीज नंबर है। ठीक है, हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नंबर्स को इस तरतीब से लिखना होता है कि वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ये देखें, ये एक रेक्टेंगुलर शेप की बनाई हुई है और यहाँ पे ये जो चीज है ये इसका रो और कॉलम का कंसेप्ट है। वैसे आपने पिछली क्लासेस में रो और कॉलम पढ़ा होगा, तो बहुत से स्टूडेंट को थोड़ा बहुत कंसेप्ट आता होगा, लेकिन अगर किसी ने सही नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, ये चीज आपको समझ आ गई है कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, उसके साथ साथ पीछे जितनी ये डेफिनेशन वगैरह हैं ये भी हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 पे एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इफ ए इज इक्वल टू, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है ये मैं आपको समझाऊंगी। देन शो दैट आई क्यूब ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये मैट्रिक्स आई किसको शो करता है? आइडेंटिटी, जिसका ऑर्डर क्या है जी? 3 का ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसकी बेसिक पे जाते हैं कि ये चीज क्या है। हाँ जी, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम थोड़ी सी इसकी बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, बेसिक क्या होता है? फर्स्ट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर्स, जो ग्रुप का ऑर्डर क्या है और वो क्या चीज है। ठीक है, हम एक रैंडम एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 4 3 4 5 9 6। ये हमने एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऑर्डर किसी भी नंबर का हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज, इसको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स ऑफ रो। ठीक है, ये रोज हैं, ये इसकी रो है मैट्रिक्स की, और ये चीज इसका क्या है? कॉलम। ठीक है, ये रो है और इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, इसको हम कॉलम बोलते हैं। अब इसमें कितने नंबर्स ऑफ रोज है? ये देखें, 2 है, 2, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 का। समझ आ गई है यहाँ तक बात की हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होता है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें इसमें क्या दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये उसकी, इसने एक निश्चित कंडीशन दे दी है कि वो इस टाइप का मैट्रिक्स है, जिसमें आई भी उसका कुछ कोई नंबर है और जे भी कोई नंबर है, और उसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 4 का। तो देन आप ये चीज शो करो। ठीक है, ये हमने प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ए इज इक्वल टू ए आई जे 3 क्रॉस 4। ठीक है, तो हम इसको दूसरी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज शो कर रही है? नंबर ऑफ रो कितनी है? 3, और नंबर ऑफ जो कॉलम है
नंबर ऑफ रो इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू 4। ठीक है, हमने 3 रो और 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाना है, आप ये देखो, आप फर्ज करो कि आई भी कहाँ से बिलोंग करता है। आप यहाँ पे लिख लो वेयर आई और जे कहाँ से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो इसका पहला एलिमेंट जो आप लिखोगे, अगर मैं आई की जगह 1 लिखूं और जे की जगह 1 लिखूं, तो ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है, A11। ठीक है, अब क्योंकि ये नंबर कल रो को शो कर रहा है और ये कॉलम को शो कर रहा है, तो जो रो होगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ठीक है, इसी तरह ये चीज चेंज नहीं होगी, ये चीज चेंज होगी। अब सेकंड हमारे पास क्या आएगा, A12। ठीक है, A13 और A14। अब आप देखें कि हमारे पास कितने कॉलम होने चाहिए, 4 कॉलम होने चाहिए। तो ये 4 कॉलम हमने बना लेंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पे हम किस पे आ गए हैं, सेकंड रो पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, A21। ये मैं क्या लिखूंगी, A22। ये क्या आएगा, A23 और A24। अब हम किस पे आ गए हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A31, A32, A33 और A34। ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब इसमें क्या कंडीशन दी हुई है, अब हम एज टू शो, हमने जो शो करवाना है वो क्या है, आई क्यूब इज इक्वल टू ए। ठीक है, वेयर आप लिख लो आई क्यूब। आई क्यूब का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके सिर्फ जो जो कि जिसके डायगोनल एलिमेंट जो है वो 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, 0। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, तो यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे सिंगल ऊपर वाले मैट्रिक्स में तो उसने डबल आर्डर लिखा हुआ था, मतलब हमें रो का भी बताया था कॉलम का भी, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसने सिर्फ जो है वो एक चीज शो की है। तो एक बात आपको याद रखनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज स्केयर मैट्रिक्स, और स्केयर मैट्रिक्स जो होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, मतलब उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का। ठीक है, जिसमें 3 कॉलम और 3 ही रोज हैं। तो हम आइडेंटिटी का मैट्रिक्स अगर लिखें तो वो क्या आएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, आई क्यूब ए। ठीक है, अब आई क्यूब, ये देखिए एक बात स्टूडेंट याद रखना कि अगर आपके पास जिस पैटर्न से लिखा होगा अपने मैट्रिक्स को उसी पैटर्न से सॉल्व करने होगा। अगर आपके पास लिखा होगा ना 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आप इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हो, बट मैट्रिक्स में आप एक चीज को आगे पीछे करके नहीं लिख सकते। अगर आपके पास आई क्यूब ए है तो वो इज नॉट इक्वल टू ए आई क्यूब होगा। ठीक है, वैसे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज कोई और मैट्रिक्स आए तो वो आपके पास इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसको A1 का नाम दे दूं और इसको मैं सॉरी ए और A1 का, ठीक है, तो ये आपके पास दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करते हैं, आई क्यूब हमारे पास क्या है जी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई3 हमारे पास ये है, और हमारे पास ए मैट्रिक्स जो हमने अभी बनाया वो क्या है, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33
A3, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई, एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर्स ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे तब ही दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सके। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ की हर एंटिटी, इसके जो एलिमेंट होते हैं ना उसको हम एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। इसकी हर एंटिटी से मतलब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 इससे, और ये वाला 0 इससे, ठीक है। अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो तो वो इटसेल्फ आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A11। आगे 0 से मल्टीप्लाई होके कोई भी नंबर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो वो 0 हो जाता है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट हो गया। अब अपने यही रो और सेकंड कॉलम के साथ, तो सेकंड कॉलम में आपके पास क्या आता है, जस्ट 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, टर्म 0 हो जाएंगे। A12 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। थर्ड वाले कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये देखें, ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे और ये इससे, तो वो वही बात है कि पहले A13 आएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अगला हमारे पास ये दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा, A14 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। यहाँ तक। अब हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करें, 0 पहले से होगा तो क्या होगा 0 प्लस 1 पहले से होगा तो ये 1 है और ये A21 है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो A क्या आएगा, A21 प्लस 0। इसी तरह ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 0 प्लस A22 प्लस 0। अगर ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, 0 प्लस A23 प्लस 0। आगे हमारे पास ये क्या आएगा, 0 प्लस A24 प्लस 0, ठीक है। अब हमने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 0 से 0 प्लस 0 प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो A31 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यही आएगा, 0 प्लस 0 प्लस A32, 0 प्लस 0 प्लस A33, 0 प्लस 0 प्लस A34। अब ये इसमें 0 प्लस हो रहे हैं तो 0 तो प्लस नहीं हो सकते, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको हम क्या लिखेंगे, पहले में क्या आएगा, A11, यहाँ पे देखें आप, ये A11, A12, A13, A14, यहाँ पे A21, A22, A23, A24, A31, यहाँ पे A32, A33 और A34। तो ये क्या आएगा, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, which is equal to A। तो यही हमने चीज प्रूव करनी थी, आपने लास्ट में लिख देना है अनस्क्रीन, ठीक है। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बल्कि आपने इसका जो सेकंड पार्ट है वो खुद करना है और नेक्स्ट हम आगे करेंगे।